अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आप बात करेंगे आपकी किताब के चैप्टर 9 की। इसके बारे में हम सारी जो तफसीलात हैं वो आपको बता चुके हैं, सबक का कंसेप्चुअल हिस्सा और उसका एक्सरसाइज से रिलेटेड हिस्सा। अब हम देखेंगे इसका ओवरव्यू, यानी हम एक तायराना नज़र डालेंगे इस चैप्टर पे। कुछ चीज़ा चीज़ा ऐसी बातें आपके सामने पेश करेंगे जो हमने शायद पिछली वीडियोस में कवर ना की हों, और उनका जानना भी इस चैप्टर की तफहीम में आपको मदद देगा। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ये मजमून है जिसका नाम है इम्तिहान। इसका आगाज़ जो है एक शेर से हुआ है, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली न सही। तो हम आपको ये बताते चलें कि ये तहरीफ की गई है। मुसन्निफ क्योंकि मज़ाह निगार हैं और अपनी तहरीर में ऐसा उनसर पैदा करना चाहते हैं शगुफ्तगी का, मज़ाह का, तो उन्होंने ये गालिब का शेर था जिसमें मामूली सी तहरीफ करके इस शेर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और मज़ाह का उनसर भी पैदा हो गया है। गालिब का वो शेर हम आपको सुना देते हैं। न हुई गर मेरे मरने से तसल्ली न सही, न हुई गर मेरे मरने से तसल्ली न सही, इम्तिहान और भी बाकी हो तो ये भी न सही। तो इस जगह क्या हुआ कि मरने की जगह मुसन्निफ ने परचों लगा दिया, क्योंकि उसका मजमून था इम्तिहान, तो उसको ये सूट करता था। इसमें क्या बयान किया है मुसन्निफ ने और इस सबक का क्या मकसद है? इम्तिहान जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पेपर के मुतालिक बातें की गई हैं। मजमून निगार की स्टूडेंट लाइफ की आपको इसमें झलकियाँ मिलेंगी, उस दौर की थोड़ी तफसील मिलेगी। वो क्या करता था जब वो स्टूडेंट था, तो उसके क्या मशागिल थे, पढ़ाई में वो कितनी दिलचस्पी लेता था, ये सारी बातों का उसने इहाता किया है। बज़ाहिर ये हमें एक मज़ाहिया तहरीर लगती है, इसको पढ़कर हमें हंसी आती है, लेकिन आपको बताते चलें कि अच्छा मज़ाह वही होता है, दर हकीकत मज़ाह वही होता है जिसके अंदरूनी जो है वो तह में, उसके अंदरूनी यानी दर पर्दा जो है वो किसी समाजी मसले को, किसी गंभीर जो है बात को पेश किया जाए, उसको मलफूफ कर दिया जाता है हंसने में, यानी मज़ाह में। कि आप पढ़ते हैं कोई ऐसा शेर या ऐसी तहरीर तो आपको हंसी आ जाती है, आपके लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल जाती है, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो कोई वहाँ पे गंभीर किस्म का मसला आपको नज़र आता है, कोई बेतरतीबी मुआशरे की नज़र आती है। तो इसमें मुसन्निफ क्या करना चाहते हैं, वो उन तालिबे इल्मों को राह रास्त पे लाना चाहते हैं, एक मज़ाह के ज़रिए, एक शगुफ्ता तहरीर के ज़रिए। वो तालिब इल्मों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे, अगर आपका पढ़ने में ध्यान नहीं होगा, आप आवारा गर्दी करेंगे, सादा लफ्ज़ों में आवारा गर्दी करेंगे, या आप तज़य्ये औकात में मुब्तला होंगे, गेम खेल रहे हैं तो खेलते ही जा रहे हैं, पता लगे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है तो फिर साथ ही चार्जिंग पे लगा के उसकी गेम जो है दोबारा आप जो है खेल रहे हैं, या अगर कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, या अगर सोए हुए हैं तो उसमें कोई तरतीब नहीं है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में ऐसे नाजुक मरहले में ज़िंदगी में हर वक्त तरतीब जो है वो ज़रूरी है, तंज़ीम ज़रूरी है, लेकिन इस मरहले पे जब आपके सामने कोई मकसद हासिल करना जो है अहम है, यानी ज़िंदगी का ये वक्त जब आपका कोई नस्बुल ऐन होना चाहिए, आपका कोई लाए अमल होना चाहिए, यानी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। अगर इस वक्त आप कुछ और चीज़ों को तरजीह देंगे, अपनी पढ़ाई को पसे पुश डाल देंगे, उसको सानवी जो है वो तरजीह देंगे, तो फिर ज़िंदगी में यही होगा, कहते हैं ना जो बोया जाता है वो ही काटा जाता है। तो अगर आज आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं करेंगे, अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे, अपनी जो है वो कहते हैं ना कि जो अपने आप को पहचान जाता है वो रब को पहचान जाता है। तो ये वक्त है अपने आप पे गौर करने का। तालिब इल्म की ज़िंदगी जो है वो तो नमूना होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए दूसरों के लिए कि दूसरे उससे सीख सकें। तो
اس سبق میں کیا ہے، مصنف نے اپنی لا کلاس کا ذکر کیا ہے کہ لا کلاس میں اس نے داخلہ لے لیا، 2 سال کی کلاس تھی، وہ کیا کرتا رہا، اکثر غیر حاضر رہتا تھا کلاسوں سے، جیسے بنک مارتے ہیں نا بچے، اسکول میں نہیں جاتے، پیریڈ میں نہیں جاتے، ادھر ادھر جو ہے کھسک جاتے ہیں دائیں بائیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کوئی جو ہے ذہانت والا کام کیا ہے اور ہم بہت کوئی فاتح قرار پائے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو کسی بڑا خمیازہ بھگتنے تک لے کے جا سکتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑ جائے آپ کو آگے جا کے۔ تو مصنف لا کلاس میں نہیں جاتا، کلرک سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب کا یہ حال ہوتا ہے، جیسے اکثر آپ نے بزرگ جو ہیں پروفیسروں کو دیکھا ہوگا، یا جب وہ پڑھانے میں کھوئے ہوتے ہیں تو مصنف کلاس میں جاتا ہے، پروفیسر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بچہ تو کلاس میں موجود ہی نہیں تھا۔ ایسے وہ 2 سال گزار دیتا ہے، جیسے تیسے اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اب اس کے والد چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا وکالت کا امتحان پاس کرے، انہیں اپنے بیٹے سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، جیسا کہ والدین کو عموماً ہوتی ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ بیٹا پیپر دو۔ اب یہ ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں۔ اس کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب یہ کمرہ آپ کو دے دیا گیا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ بھرپور آپ کو سہولتیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں، اب آپ پڑھ لیں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، پھر والدین کو دھوکہ دینا جاری رکھتا ہے۔ کمرے کے جو شیشے ہوتے ہیں ان کو بلینک کر دیتا ہے، ان پہ جو ہے پردہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد کمرے کی لائٹ جلا کے وہ آرام کرتا رہتا ہے، رات کو وہ جلدی سو جاتا ہے اور صبح وہ دیر سے اٹھتا ہے۔ اور لیمپ کا بھی استعمال کرتا ہے، لیمپ بھی جو ہے وہ جل جل کے جو ہے سوختہ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے، تو اس طرح کرتا ہے وہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، پیپر آ جاتے ہیں سر پہ۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں بھی آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ پیپر آتے ہیں تو اس کا دل گھبراتا ہے، اندر چور جو ہے، تیاری جو نہیں کی ہوئی، تیاری تو صفر ہے۔ کہتا ہے کہ پیپروں کی میری تیاری نہیں ہے، والد صاحب کو کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے نمبر اچھے نہ آئیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تو دن رات پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو پیپر بیٹا اب دو۔ تو امتحانوں میں جاتا ہے، امتحان میں کیا ہوتا ہے کہ نکمے ترین طالب علم والا اس کا حال ہوتا ہے مصنف کا۔ پیپر دینے جاتا ہے، یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی بیٹھنا کہاں ہے، باہر لسٹ لگی ہوتی ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ پھر جب پیپر سامنے آتا ہے تو حضرت کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیپر کس چیز کا ہے، بار بار اسے پڑھتا ہے، گارڈ سے پوچھتا ہے، یعنی گارڈ جو کہ عموماً ایک کم تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کس کا پیپر ہے۔ گارڈ تک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کا پیپر ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ حضرت یہاں آپ دیکھ لیں، یہاں پیپر کا جو ہے نام لکھیں۔ پیپر حل کرتا ہے اپنی مرضی سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر کی باتیں لکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی غیبی امداد آ جائے گی، کوئی پرچوں کی الٹ پھیر ہوگی، یعنی نقل لگانے کا جو ہے وہ چکر میں ہوتا ہے۔ لیکن نقل جو ہے وہ اکثر کام نہیں آتی۔ جو لوگ لائف میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں وہ اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ جو ہے وہ سننے میں آپ کو ملتا ہے، فلموں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، عملی زندگی اکثر اوقات اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو سنجیدگی سے محنت کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیپر دے آتے ہیں موصوف، پیپروں کا نتیجہ کیا آنا تھا وہی آتا ہے کہ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، اب بالکل بھولے بن جاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو بہت ہی اچھے پیپر دیے تھے۔ ان کے والد صاحب جو مصنف کے ہیں وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میرے بیٹے کو ذرا کوئی رعایت مل جائے، کوئی نمبروں میں کسی طرح سے پاس ہو جائے، کوئی تدبیر ایسی میں کر لوں۔ لیکن انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اس معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے نکمے ہوتے ہیں، جو بچے جو ہے وہ ناشائستہ ہوتے ہیں، جو بچے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے نسب العین کو بھول جاتے ہیں، اپنی فیملی کی جو روایات ہیں، ریچولز ہیں، کسٹمز ہیں، اپنا ریلیجن ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی شرمندگی کا جو ہے باعث بنتے ہیں۔ اکثر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور ان کے ماں باپ، ان کے استاد جو ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب کی کوششیں بار آور ثابت نہیں ہوتی، فروٹفل نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتے ہیں نمبر لگوانے میں۔
फिर क्या होता है, बेटे पे उन्हें अंधा एतबार होता है और वो समझते हैं कि बेटे के जो हैं पेपर वो तो बड़े आला दर्जे के हुए थे, नंबर 1 हुए थे, लेकिन शायद किसी ने पर्चों में हेर-फेर कर दी है। किसी और के पर्चे इसकी तरफ शायद आ गए हैं, किसी और के नंबर गलती से इसको मिल गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि बेटा कोई मसला नहीं, 1 साल तुम्हें मिल गया है, अब तुम जो है फिर मेहनत करो। और आखिर में कहावत है, जैसे चैप्टर का आगाज़ मुसन्निफ़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज से किया है और बीच में भी ऐसे आपको नमूने मिलते हैं, कहावतें हैं, कहीं कहीं जो है पेपरों का मंजर पेश किया है, तो आखिर में भी वो दिलचस्प अंदाज में जो है वो सबक का इख्तिताम करता है। उसके वालिद साहब कहते हैं, कहावत है वहाँ लिखी इसमें सबक में, कि 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का। इस कहावत का मफ़हूम होता है कि बुराई का आखिर अंजाम होकर ही रहेगा, बुराई जो है उसको ज़िवाल होता है, यानी इतना उन्हें बेटे पे एतबार होता है। और दूसरी तरफ मुसन्निफ़ की क्या हालत होती है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती, उसके वालिद साहब का कितना पैसा लगा है, उनकी कितनी नींदें हराम हुई हैं, कितनी वो मेहनत मुशक्क़त करके जो है उसको सहूलियात फ़राहम करते हैं, या कितनी तवक्कुआत उन्हें वाबस्ता हैं। तो अखलाकी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मजहबी लिहाज से वो जो मुसन्निफ़ है, यानी वो जो तालिब इल्म है, वो गिरावट का शिकार होता है, लेकिन वो खोया होता है अपने ख़यालों में और पता नहीं फ़ज़ूल सरगर्मियों में अपने आप को ज़ाया करता है। तो वो ये सोचता है कि चलो इतना तो हुआ कि मुझे 1 साल और मिल गया, मैं थोड़ी और आवारागर्दी कर लूँगा। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है, आपके भी पेपर करीब हैं। आप आज 9th क्लास में हैं, कल आपने 10th में जाना है, फिर उससे आगे आपने बढ़ना है, किसी ने किसी शोबे में जाना है, किसी ने किसी और शोबे में जाना है। तो इम्तिहान दर इम्तिहान ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। एक इम्तिहान आपने भी देना है, ये 9th क्लास का। तो इस सबक का मकसद ये है शामिल करने का, कि आप ये मत सोचें कि सफ़र जो है वो तमाम हो चुका है या सफ़र तो अब बख़ैर है, ठीक है, इसको जारी रखेंगे और इसमें जो है संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको फ़ोकस करना है अपनी मंज़िल पे। रोज़ाना रात को सोने से क़ब्ल ये सोचें कि क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें। दिन भर की रूटीन का सिर्फ़ 2 मिनट आप ऐसे जायज़ा लिया करें। ये सबक भी आपको झिंझोड़ने के लिए है, आपके ज़मीर को जो है वो एहसास दिलाने के लिए है कि आपको क्या करना चाहिए। हू आर यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये इस सबक में बताया गया है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अच्छा अंदाज़ इख्तियार किया है, सादा अंदाज़ इख्तियार किया है। इस सबक को इस 9th क्लास के इम्तिहान के मुतालिक भी लें और ज़िंदगी में जितने भी आगे आपको इम्तिहानों का सामना है, उसके लिए भी अपने आप को ना सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करें, बल्कि यू शुड बी वेल इक्विप्ड। आपके पास तालीम होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए, अदब, एहतराम, रिवायात और दीन होना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू हो सकें। हमने आपके सामने इस सबक का ओवरव्यू पेश किया, उसमें से कुछ ऐसी बातें बताई जो सबक के साथ-साथ आपको अमली ज़िंदगी में मदद देंगी। मेरा नाम फरहान अली है और मैं ट्यूटोरियल.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।